हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो हेलो। पास एक छोटे से शहर खरड़ में रह रहा हूँ। आप में से जो लोग भी ये मैसेज देख रहे हैं वो मेरे फादर साहब मिस्टर नरेश खुराना, मेरी मदर मिसेस उषा खुराना, मेरी सिस्टर शगुन मल्होत्रा और मेरे सर चंद्रशेखर सर तक इसको शेयर कर दीजिए। ये मैसेज मेरी डेथ से कुछ आवर्स पहले ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब उसके मैं थोड़े से रीजन बताना चाहूँगा। मेरी शादी तकरीबन 8 साल पहले रिचा नाम की लड़की से हुई है, रिचा सेठी। पहले स्टार्टिंग में तकरीबन शादी के 6-8 महीने बाद मैंने इसकी पेरेंट्स यानी कि इसके फादर के साथ और फिर इसके भाई के साथ मैंने कुछ बिजनेस डीलिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। इन्होंने मेरे को थोड़ा चीट किया उसमें, लेकिन मेरे को उसमें समझ आ गई कि अब इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। इनकी नीयत ठीक नहीं थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे को पता चला। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक हाउस नंबर है जो सनी इनकलेव के सुसाइड होया है जो गैली देखे ब्याही हुई है। इन्हों के खिलाफ अभी टोटल 5 जने ने जिन्हों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैं डेविड वर्मा जिहड़ा है खरड़ तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। जे गल करिए कि सहुरे परिवार दे वल्लों एक नौजवान नूं झांसा दे के उसदे कोलों जिहड़ा है 1 करोड़ रुपए दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ है। मेरा नाम है अभिषेक खुराना। मैं फिलहाल कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट की ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ। अभी जो है मैं चंडीगढ़ के पास एक छोटे से शहर खरड़ में रह रहा हूँ। आप में से जो लोग भी ये मैसेज देख रहे हैं वो मेरे फादर साहब मिस्टर नरेश खुराना, मेरी मदर मिसेस उषा खुराना, मेरी सिस्टर शगुन मल्होत्रा और मेरे सर चंद्रशेखर सर तक इसको शेयर कर दीजिए। ये मैसेज मेरी डेथ से कुछ आवर्स पहले ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब उसके मैं थोड़े से रीजन बताना चाहूँगा। मेरी शादी तकरीबन 8 साल पहले रिचा नाम की लड़की से हुई है, रिचा सेठी। पहले स्टार्टिंग में तकरीबन शादी के 6-8 महीने बाद मैंने इसकी पेरेंट्स यानी कि इसके फादर के साथ और फिर इसके भाई के साथ मैंने कुछ बिजनेस डीलिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। इन्होंने मेरे को थोड़ा चीट किया उसमें, लेकिन मेरे को उसमें समझ आ गई कि अब इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। इनकी नीयत ठीक नहीं थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे को पता चल गया। अब जब इनको पता चल गया कि जीजा जी को समझ आ गई है तो इन्होंने क्या किया, रिचा ने मेरे घर से कैश, गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी ये सब चीजें गायब करनी शुरू कर दी। जब तक मुझे पता चला तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। अब इसके अलावा इसने बहुत सारी गलतियां की। 3600 बार अपने फादर और भाई को, अपनी मदर को नाजायज सपोर्ट करने के लिए मेरी झूठी कस्में खाई, मेरे और मेरे बेटे की झूठी कस्में खाई। उसके बाद मतलब कोई झूठ इसने नहीं छोड़ा। मेरे को फाइनेंशियली टॉर्चर किया, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से इन्होंने मेरे को हरास किया। मैंने इसकी 3600 बार गलतियां माफ की कि चलो कोई बात नहीं, घर ठीक रहना चाहिए, शांति जिस भाव मिले अच्छी है। अब फिर भी ये गलतियां करती रही। मैंने इसको बोला रिचा को कि रिचा, और ये बात 7-8 बार हुई है रिचा और मैंने में, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, अपनी मर्जी के 8 से 10 लोग इकट्ठे करो जो तुम्हारे रिलेटिव्स हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो। सारे फैक्ट्स मैं शेयर करता हूं और सारे फैक्ट्स तुम शेयर करो।
उन रिलेटिव्स को डिसाइड करने दो कि अभिषेक सही है या रिचा सही है। और कोई एक भी रिलेटिव मेरे अगेंस्ट बोल दे तो मैं सारी गलती अपने पे ले लूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा सारी जिंदगी। कोई एक भी रिलेटिव मेरी एक भी गलती निकाल दे सारे फैक्ट सुनने के बाद। 7-8 बार मैंने रिचा को ये प्रपोजल दिया, एक भी बार इसने हाँ नहीं बोली, क्योंकि इसको मालूम था सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ इसकी। अब इसके भाई पे आता हूं। इसके भाई का नाम है युवराज सेठी। युवराज सेठी ने, वही जैसे मैंने आपको बताया पहले मेरे को बिजनेस में, युवराज सेठी इसकी फर्म है युवराज केटरर्स। इसके पापा के नाम की फर्म है, इसके पापा का नाम है हरीश सेठी और उनकी फर्म है सेठी टेंट हाउस। केटरिंग और टेंट हाउस का बिजनेस है इनका पंजाब में। अब इनको जो पहले पता चल गया कि मैं अब समझ चुका हूं इनके इरादे, इसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले तो रिचा को ये बोला कि जीजा जी से कुछ पैसे दिलवा दो हमें ना बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और हमें बहुत जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें क्या है, मेरे को युवराज ने रिचा के थ्रू ये बात तक बोली है कि हम जीजा जी के पैर भी पकड़ लेंगे, कहोगे तो पिछली गलतियों के लिए नाक भी रगड़ लेंगे, कि हमें कुछ पैसे चाहिए। ऑब्वियसली ये सिंपैथी के लिए और पैसे, सिंपैथी के लिए ये सब बोल रहे थे, बस इनका मोटिव सिर्फ ये था कि मुझसे और पैसे ऐंठने। और अब जब मैं पिछले पैसे मांगता था तो यही लड़का युवराज सेठी मेरे को क्या जवाब देता था, कर लो जो करना है, जौन सा केस डालना है डाल लो, जौन सी अदालत में डालना है। मैं रिक्वेस्ट करके भी जब पूछता था कि आशु मेरे पैसे दे दो, युवराज मेरे पैसे दे दो, तो ये भाई साहब बोलते थे कि अगर आपको कुछ पैसे की तंगी हो रही है तो आप प्लीज हमें मत फोन करिए, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमें मत तंग करो। युवराज, मैं ना अपने पैसे तुमसे मांग रहा था, ना कि मैं किसी और, या ना तो मैं तुमसे भीख मांग रहा था, ना मैं तुमसे हेल्प मांग रहा था किसी भी तरीके के, सिर्फ अपने ही पैसे मांग रहा था और तुम ही मेरे पे गर्म हो रहे थे। ठीक है। और कुछ बातें युवराज तुम्हें और याद दिलाना चाहता हूं। तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब मैं तुमसे पैसे मांग ही रहा था अपने, रोज ही ऑलमोस्ट फोन करता था, तुम उठाते नहीं थे। इसी दौरान तुम 4 कंट्रीज का फॉरेन टूर भी लगा के आए थे, याद होगा तुम्हें, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और चौथी कंट्री मेरे को इस टाइम पे याद नहीं है। जब मुझे ये बात हमारे कॉमन फ्रेंड से पता चली थी और मैंने तुमसे बात की थी, तो तुमने कहा था नहीं जीजू, अरे मैं तो बॉम्बे गया था, पुणे गया था 15 दिन के लिए बिजनेस के काम से, एटसेट्रा एटसेट्रा, एज यूजुअल झूठ। मैंने तुमसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि युवराज ऐसा करो, अपना पासपोर्ट दिखा दो, उस पर स्टैंप लगी है या नहीं उससे क्लियर हो जाएगा। तुम्हें 2 साल हो गए आज तक शायद वो पासपोर्ट मिला नहीं ना अपने घर पे। चलो युवराज, इसी टाइम में जब मैं तुमसे पैसे मांग रहा था, तुम्हारे मतलब मेरे को कहते थे कि राशन डलवाने के पैसे नहीं है घर पे, हम 10,000 रुपए किसी से उधार लेके महीने का राशन डलवाते हैं। इसी दौरान तुमने हार्ले डेविडसन बाइक भी ली थी 8 लाख रुपए की। इसी दौरान तुमने पहले BMW भी ली थी तकरीबन 2017 में, और 2019 में वो BMW देके बेच के ऑडी ली थी। वो ऑडी आज भी तुम्हारे घर खड़ी है, स्विफ्ट डिजायर भी खड़ी है, उन सबकी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, बस मेरे पैसे मेरे को नहीं मिल रहे। पैसे भी मेरे मारो, गर्मी भी मेरे को दिखाओ, रोब भी मेरे पे जमाओ। इनफैक्ट चलो तुम्हारे पापा और तुम पे वैसे भी काफी केसेस चल रहे हैं 400 BC के, उसके बाद चेक बाउंस के, तुम्हें वैसे भी कोई डर थोड़ी है कानून से। हरीश सेठी जी, मैं ना आपसे, हरीश सेठी जो है रिचा के फादर, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपके गले से, आपकी हलक से रोटी कैसे निकल जाती है लड़की का या जवाई का घर बेच के खाने के बाद। जो लोग बिजनेसमैन 8-10 हजार करोड़ के घोटाले करके लंदन जाते हैं रिफ्यूजी स्टेटस लेके, मैं उनकी रिस्पेक्ट करने लगा हूं, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट अपनी जवाई का घर नहीं बेचा। आपसे तो अच्छे नहीं। इतना बेशरम आदमी, मतलब गंदी नाली का कीड़ा। आपकी औलादें भी तीनों वैसी हैं, ठग, वही खून है ना, वही माहौल आपके घर पे, आपकी वाइफ भी वैसी है, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रिचा की मदर की बात करते हैं, श्रीमती वीना सेठी। वैसे श्रीमती नहीं लगाना चाहिए इनके आगे, ऐसा कोई काम किया नहीं है इन्होंने। ये लेडी बोलती है कि मेरे गुरुजी मुझे बताते हैं कि अंडा नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
मतलब वीना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके गुरुजी ने ये नहीं बताया कि किसी का घर बेच के खा जाओ, उसमें भी शायद पाप लगता है ना? रोज सुबह मंदिर जाने से, मोहल्ले को दिखाने के लिए कि हम बड़े साफ दिल के इंसान हैं, मतलब अगर आपकी फैमिली साफ दिल है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कि बुरा दिल वाला बंदा क्या करता है। रिचा की सिस्टर पे आते हैं, हिना तलवार और सलोनी सेठी, शादी के बाद उनका नाम, ये दिल्ली में रहती हैं। गुड्डू दीदी, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे को बेवकूफ बनाने में, अपने पेरेंट्स की और अपने भाई की हेल्प करने में, मेरे को इमोशनली इस तरह करने से। आप भी उतनी ही जिम्मेवार हो, ये जो रिचा को आप पट्टियां पढ़ाते हो, ठीक है ना? अब यहां पर बाकी सारी चीजें, मैं फाइनेंशियल लॉस एक बार फिर भूल जाता सारे। रिचा, जो तुम्हारी कलेश करने की आदत है ना, ये जो पिछले 3 महीने में जो तुमने षड्यंत्र रचा है ना अपने भाई, अपने फादर, अपनी मदर के साथ, ये जो प्रॉपर्टी वाला, ये प्लॉट का, पैसे भी मेरे से महंगे रेट पे दिलवा दिए कि तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाएगा, ये उसमें भी अपना नाम डलवा लिया प्रॉपर्टी में। मेरे हाथ ना, जो मैंने तुमसे लेना था ना तुम्हारी फैमिली से, 100% में से 10% से भी कम आया। तुम्हें याद नहीं होगा हिसाब किताब, ये सब मैंने ना सारा तुम्हें लिख के भी भेजा है व्हाट्सएप चैट में, है ना? ऑडियो कॉल्स में भी हमारी बातें हुई हैं। जो सारी बातें मैं 400-500 लोगों को आपको इकट्ठे बोल रहा हूं, आपको इनमें से कोई एक पर्टिकुलर बात याद ना होना, तो जहां पे भी मेरी डेड बॉडी होगी उसके पास एक ब्लैक कलर का लैपटॉप बैग होगा, उसके अंदर हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं मेरी कि आपको कब कितने पैसे दिए, जो लीगल एग्रीमेंट हमारे बीच में हुए वो है। अब आपको वो पढ़ के, 400-500 को ये सारी चीजें पढ़ के, वो कॉल्स सुन के, वो बैंक स्टेटमेंट्स देख के, आई होप कुछ ना कुछ याद आ जाए। इन एनी केस, मैं लड़के अब थक चुका हूँ। ये जो रिचा तुम्हारी कलेश करने की आदत है ना, अभी हम पिछले 6-8 महीने से इकट्ठे रह नहीं रहे, तो जो हमारे बीच में फोन पे कलेश होती है या जब भी थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, अभी जो हम प्लान कर रहे हैं आगे दोबारा होने का, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के साथ। लड़के भी मैंने देख लिया लीगली, जिस बंदे को तुम 400-500 को भगवान का डर नहीं, कानून का डर नहीं, समाज का डर नहीं, जमीर तुम लोगों ने वैसे मार दिया अपना, कोई सुधरने का चांस नहीं है तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली की। याद होगा रिचा, तुमने मुझे बोला था कि ये बात कि तुम्हारे पापा ने मेरे को पैसे देने हैं, ये बात अगर फैमिली मेंबर्स कोई और तुम्हारे नानकों में या दादकों में किसी को पता चली तो जो पैसे मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा तरीका है किसी को ब्लैकमेल करने का, ठीक है? किसी की रूह कल्पा के, किसी को रुला के, किसी का रिश्ता खत्म करके, किसी की जान लेके तुम्हें अगर ठंडक पड़ती है ना पैसे से, तो ये पैसा तुम 400-500 सलामत रखो। बाय। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੁਰਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਿਲੰਡਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 306 IPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਿਚਾ ਸੇਠੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 306 IPC। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ। ਸਰ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਯੁਵਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲੀ
ਹੀਨਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪੋਲੋਥੀਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 306 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਵਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।